फ्री भाई समझ लीजिए, फैमिली में अगर आपके फादर हैं तो आपके जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी जहाँ भी जा रही है, नंबर 1 2 3 से छोटे बड़े से अगर आप लगाते हैं तो कनेक्टिविटी आपके फादर से ही होती है। तो हेड ऑफ फैमिली जो कनेक्टिविटी दी जाती है, नंबर 1 हमेशा फादर रहते हैं। तो बिल्कुल गेटवे वही है, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना आप आगे कनेक्टिविटी मिल सकती है। अगर आपको बाहर जाना है, उन्होंने परमिशन डिनाई कर दिया तो आप बाहर जा सकते हो। बिल्कुल अब समझ में आया आपको, डिफ़ॉल्ट गेटवे वही होता है। अगर आपने कनेक्टिविटी कट कर दी तो आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये गेटवे का मतलब यही होता है। एक नंबर क्या किया, ले लिया, इवन और चेक करना है, अगर और भी चेक करना हो पहले ये सब क्लास होते हैं जो हायर वर्जन विंडोज जो अभी करंट टाइम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उस पर लोअर वर्जन का ही जो IP वर्जन यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लोअर वर्जन विंडोज़ के अकॉर्डिंग IP6 वर्जन के बराबर माना जाता है। इससे नीचे का वर्जन हम यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब ये हमें IP कंटेंट में क्यों दिखाता है? वायरलेस लैन अडेप्टर, लोकल एरिया कनेक्शन, वो सारी चीज़ें उनके ऑप्शन में होती है, वो दिखाएगा। क्योंकि आप अगर यूज़ करती है, उसका क्लाइंट भी होता है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। ठीक, तो सर्वर और क्लाइंट का नंबर तो अलग अलग रखेगा ना। आप सर्वर बना रहे हो तो 6 पे जाएगा, और क्लाइंट बनाएंगे उसके नीचे पे आएगा। वर्जन तो सेम यूज़ करेगा, लेकिन उसका वर्जन जो है कनेक्टिविटी सेम दिखाएगा, बट वर्जन उसका लो करके दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास परमिशन पूरी होती तो आप सर्वर नहीं बन जाते। जो नंबर देंगे कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आएगा, फॉल्स होगी तो यहाँ आएगा। आपकी एक लिमिट होगी, लेकिन सर्वर की कोई लिमिट नहीं होगी ना। सर्वर की लिमिट तो ज़्यादा होगी, वो किसी को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन आप हर किसी को कनेक्ट तभी कर पाएंगे जब सर्वर आपको परमिशन करता है। अच्छा सर, कितनी स्पीड होनी चाहिए? कितनी मिलीसेकंड की स्पीड होनी चाहिए कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मतलब अच्छी स्पीड है पिंग के लिए आपके नेटवर्क केबल अगर आपने लगा रखा है तो केबल के ऊपर डिपेंड करता है। 56 मिनिमम मानी जाती है, और 128 अगर आपकी कनेक्टिविटी स्पीड रखती है। आपने डेटा सर्वर से जो कितना रखा हुआ है, 56 का रखा हुआ है, 56 रखा है, या 128 रखा है, या 64 रखा है, इन पर डिपेंड करता है। और मैक्सिमम आपका 512 तक रखना होता है। मिनिमम पे अगर रखनी है स्पीड, जो आपका जो 100 KB के ऊपर की स्पीड नहीं आती है, मिनिमम ही रहती है, वो आपका पड़ता है लगभग 64 KB या 128 KB की स्पीड रखनी पड़ती है, टोटल टाइम लिमिट पर सेकंड की। अच्छा, तो सर मतलब कि जैसे अगर इसमें दिया हुआ, जैसे कितने दिया है 134 मिलीसेकंड टाइम, तो सर ये मतलब कि ये स्लो है कि इसको फास्ट बोलेंगे? लो नहीं है, नॉर्मल है। क्योंकि आपकी जो सिस्टम मोबाइल से कनेक्ट की है उसकी स्पीड जो है आपकी 1 Mbps के कम की स्पीड आ रही है। तो सर हाई स्पीड किसको बोलेंगे कि अगर इतना टाइमिंग दिया हुआ है पिंग में, तो हम कह सकते हैं कि हाँ वो हाई स्पीड से चल रहा है? हाई स्पीड में जो चलता है वो आपका टोटल टाइम लिमिट जो होता है, वहाँ लैप्सिंग का एक ऑप्शन दिखता है, और जब आप पिंग करते हैं तो उस पर जहाँ पे ब्रेक होता है तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ जाती है, और बाकी एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर ब्रेक हो रही है तो आपकी स्पीड में जो है फ़र्क पड़ रहा है, अगर कंटिन्यू बनी है तो बेस्ट स्पीड वही मानी जाती है। मिनिमम जो स्पीड कंटिन्यू बनी रहेगी वो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नेटवर्क बाउंस होता रहता है। कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी लो हो गई या कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो स्पीड बाउंस करेगी। क्योंकि नेटवर्क तो आपने जो है कनेक्ट कर दिया, लेकिन कहाँ पे बाउंस कर रही है, कहाँ पे केबल में प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी कनेक्टिविटी कम हो रही है, वो टाइम लिमिट को कम करता है। और कोई सवाल? हेलो जी, प्रोसेसर, हाँ। M2 केजिंग फाइल होती है, वो उतने स्पेस को रिजर्व करके अपनी प्रोसेसिंग को सबसे ज़्यादा फास्ट करता है। M2 जो लिखा होता है ना, मेमोरी स्पीड केजिंग मेमोरी होती है उसकी, क्योंकि वो भी कुछ रिजर्व करके रखता है, बाकी सिस्टम को देता है तो कुछ अपने लिए भी रिजर्व करेगा। क्लियर है या दूसरी तरीके से समझाना पड़ेगा? नहीं, अगर डाउट है तो आप इसीलिए पूछा कि अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं दूसरी तरीके से बताओ।
4,000 फॉलोअर्स हो गए। ठीक है, और कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। ओके। ये है